कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे। और मैं तो खुश हूँ ही। खुश इसीलिए हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि जिस एजुकेशन सिस्टम में मैं पढ़ा उसने मेरे साथ क्या किया। मेरे माँ बाप ने मुझे इस एजुकेशन सिस्टम में डाला बड़ी आशा से कि हम बड़े विद्वान बनेंगे। और इस एजुकेशन सिस्टम में हमने पढ़ाई करनी भी शुरू की। और जैसे ही इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम घुसते चले गए, पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, करना शुरू किया, जो किसी और ने मेरे लिए डिसाइड किया था, जो किताबें किसी और ने लिखी थी, जिस किताबों का रेलिवेंस मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ था ही नहीं। 4-5 अपॉर्चुनिटी सामने रखी गई, या तो बैंक में लग जाओ, या टीचर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, बस यही। और इसके अलावा कुछ भी आप करोगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। यार बड़ा जबरदस्त माहौल है। चलो हमने कहा ठीक है, हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते रहे क्योंकि सिस्टम था, पढ़ते रहे। माँ बाप कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़े। अब पढ़े तो पढ़ के जब पास हुए तो इस एजुकेशन सिस्टम ने थ्रू आउट द लाइफ ये समझाया था कि पढ़ोगे तो बहुत स्पेशल बन जाओगे, पढ़ोगे तो स्पेशल बन जाओगे, पढ़ोगे तो स्पेशल बन जाओगे। तो जब पढ़ के बाहर निकले तो ऐसा लगा कि हम बहुत स्पेशल हैं। लेकिन बाहर की तो दुनिया ही कुछ अलग थी। बहुत पहली नौकरी बहुत कम पैसे में की। इतने कम पैसे में तो उम्मीद भी नहीं थी कि पेट्रोल का भी खर्चा पूरा नहीं होता था। तब अपने आप को समझाया कि एक्सपीरियंस 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 एक्सपीरियंस। तब भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फॉल्ट नहीं निकाला कि यार ये क्या सिस्टम क्या है, क्योंकि तब सिस्टम ही क्लोज्ड होता था, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं। और बाकी किसी और चीज को आप करो, घर परिवार अगर आपका अच्छा हो तो आप किसी और चीज को भी हाथ लगाओ तो उसे ऐसे देखा जाता था जैसे पता नहीं कुछ क्राइम ही कर दिया है, पता नहीं जिंदगी में कामयाबी नहीं हुए, पता नहीं इनका बेटा कामयाब है ही नहीं। पता नहीं, मुझे कामयाबी की डेफिनेशन ही नहीं तब समझ आती थी कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। अभी भी कामयाबी की डेफिनेशन मुझे कभी समझ में नहीं आई। मुझे ये डेफिनेशन, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन समझ में आई कि अगर आप अपने आप में खुश हो तो आप कामयाब हो। किसी की नजर में अगर आप कामयाब हो और खुद खुश नहीं हो तो फिर उसकी नजर में तो आप कामयाब हो, लेकिन अपनी नजर में अगर आप खुश नहीं हो तो इसका मतलब आप फिर से कामयाब नहीं हो, क्योंकि एक नाकामयाबी हो गई ना आपके साथ कि आप खुद की नजर में खुश नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद की नजर में खुश हो, सामने वाले की नजर में आप चाहे नाकामयाब ही रहें, हमेशा वो आपको कुछ ना कुछ कहते रहें नेगेटिविटी, लेकिन आप अंदर से खुश हो, आप काम करो। हम जो सीखते हैं ना, हमारी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, उसको हम धीरे 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 अपनी मेहनत से, अपने अग्रेशन से, अपनी पेशेंस से उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आप सोशल प्रेशर और सोशल स्टैंडर्ड को अपने ऊपर लागू कर लेते हो तो एक लेवल तक तो वो ठीक है कि हाँ, थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए घर परिवार के लिए, है ना, चलाने के लिए।
लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती आपका गला ही ये सिस्टम अगर आपका दबाने लगे और आप उसमें घुट-घुट के अंदर ही अंदर अपने आप को माफ़ ही ना कर पाओ, आपको लगे कि और कमाना है और कमाना है और कमाना है। अगर तो आपका बिज़नेस चल जाए ठीक है, अगर आपका बिज़नेस या कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, जॉब में कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने आप से निराश होके बैठ जाओ और खुद को इस सोशल प्रेशर की दृष्टिकोण से आप अपने आप को नाकामयाब मान लो और खुद को नाकामयाब घोषित कर दो। नहीं। और किसी की नज़र में हमें सक्सेसफुल क्यों बनना है यार? आपने धीरे-धीरे खुद के स्टेप्स को इम्प्रूव करना है, खुद को जज करना है, खुद को एनालाइज़ करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। आप दुनिया का नहीं, धीरे-धीरे अपने आप को आगे इम्प्रूव करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। जब आप अपने आप पे फ़ोकस करेंगे, अपने स्टेप्स पे फ़ोकस करेंगे, धीरे-धीरे यही 3-4 साल बाद जो लोग थे ना, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। जो मेरे क्रिटिक्स थे, धीरे-धीरे मेरे फ़ेवर में आने शुरू हो गए। अपने आप ही उनको पता ही नहीं लगा। अभी भी कभी-कभी उनके मन में क्रिटिसिज़्म आता है, लेकिन धीरे-धीरे अपने आप अप्पा ने कभी हाँ, तो आप अपने काम पे फ़ोकस करो। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपने काम पे फ़ोकस करो। सोशल प्रेशर आपके ऊपर कितना रहता है, उसके ऊपर अगर आप फ़ोकस कर लोगे ना, तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। तो जितनी-जितनी धीरे-धीरे आपकी कैपेबिलिटी है ना? उसी हिसाब से आप इम्प्रूव करो। शुरू में बड़ी स्लो कैपेबिलिटी होती है लर्निंग की और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आदमी की कैपेबिलिटी और भी स्लो हो जाती है। तो और भी स्लो कैपेबिलिटी से आप लर्न करो, लेकिन सोशल प्रेशर को रिमूव करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि बेशर्म हो जाओ और कुछ भी अंट-शंट काम करते रहो, अनएथिकल काम करते रहो, चीट करते रहो, नहीं ऐसा नहीं। सही काम करते रहो, थोड़ा-थोड़ा करते रहो, थोड़ा-थोड़ा करते रहो। धीरे-धीरे आपका मोमेंटम जब बनने लगेगा ना, और जब मोमेंटम में आने लगेगा तो आपकी स्पीड अपने आप कंपाउंडिंग होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, इन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत ज़्यादा। तब भी इनकी बातों को तब भी अच्छा ये जो ज़हर होता है ना, ये मुंह के ज़रिए, रोटी के ज़रिए तो बहुत लेट असर करता है। ये ज़हर कान के ज़रिए ना बहुत तेज़ी से असर करता है। ये मुंह में जाके तो मार देगा, लेकिन कान में जाके ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सेकंड वाला है ना, जो कान में जाके ये जो जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो दोस्तों मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में आप सही रास्ता पकड़िए, एथिकल रास्ता पकड़िए, अपनी स्पीड को पहचानिए, सोशल प्रेशर को रिमूव कीजिए। एजुकेशन सिस्टम जो आपको बहुत हाई फाई दिखा रहा है, उन चक्करों में पढ़िए ज़रूर। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए, पहुँचिए जहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हर कोई इतना नहीं होता, है ना? तो आप उसमें नेगेटिविटी में मत आइए, प्रेशर मत लीजिए और चुपचाप अपने मोमेंटम को पहचानिए। धीरे-धीरे कोई बुरी आदतों को आने मत दीजिए। किसी भी तरीके की बुरी आदत को आप रिजेक्ट करते जाइए। धीरे-धीरे आपके मन है ना, जो उसमें विकास होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप बुरी चीज़ों को हटाता जाएगा, अच्छी चीज़ों को आगे लाता जाएगा, तो आपकी तरक्की निश्चित होती जाएगी। कोई कोई अरे यार, अगर आप ये सोच लेंगे ना कि मेरी उम्र इतनी है, तो इतनी उम्र में उसने इतना पैसा कमा लिया, तो आप अपने आप को भगवान ने ना हर एक के इंजन अलग-अलग बनाए होते हैं। तो ठीक है यार, बहुत अच्छा है, अगर उसने कमा लिया बहुत बढ़िया। तो उसको हम ना कभी-कभी वो ले लेते हैं नेगेटिव तरीके से। आपके पास जितना है ना उसमें आप खुश रहिए, धीरे-धीरे अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए।
कोई आपके ऊपर चिल्लाता करता है, ये करता है, वो सब होते रहते हैं यार, उसको आपने अंदर स्ट्रेस नहीं लेना। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर, उसके ऊपर फोकस कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, छोटे छोटे स्टेप्स में बड़ी ताकत होती है। छोटी छोटी जो डिटेलिंग होती है ना, हमारी लाइफ की बिग पिक्चर को बहुत अच्छा बना देती है। बुरी लोगों की संगति से बच के रहिए, है ना। और कान में भगवान का नाम ही आए तो ज्यादा बेटर है, और अपने दिमाग में भगवान का नाम आए चले तो ज्यादा बेटर है ना। और अच्छी आदतों पे फोकस करो, आपका जीवन धीरे धीरे रास्ते पे आने लगेगा, और एक दिन आपकी इतनी स्पीड बन जाएगी कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। लोग आपकी तारीफ भी करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, और कोई आपकी आर्टिफिशियल तारीफ करेगा वो भी आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा। आपकी आत्मा ही आपकी तारीफ करने लगती है, आपके माँ बाप ही आपकी तारीफ करने लगते हैं, आपके भाई बहन ही आपकी तारीफ करने लगते हैं। अंदर ही अंदर से उनको दिखने लगता है कि बहुत ज़बरदस्त इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, जबकि वो इम्प्रूवमेंट ना थोड़ी थोड़ी से स्टार्ट हुई थी। जैसे अग्नि जो है ना, छोटी सी किसी जंगल में शुरू होते हुए छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, और वो धीरे धीरे पकड़ना शुरू करती है आग, है ना। तो वो फिर सारे इंसान के पापों को नष्ट कर देती, चाहे वो जंगल जितने बड़े, और फिर वो बिल्कुल सारे पापों को नष्ट कर देती है और जमीन को साफ कर देती है। फिर उसके बाद फिर बारिश होती है, फिर वहां पे इंसान अपनी अच्छी फसल उगा सकता है, अच्छी चीजें उगा सकता है ना। तो दिन तो बदल ही जाते हैं, बस हमें अपनी आदतें सही रखनी है, इधर उधर नहीं भटकना है, और हम लोग भटकते भी नहीं है ना। यही हम लोगों में खासियत है। आशा करता हूँ यह कोई वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके दोस्त का है। आते रहिए, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। बातें तो और भी कर दें, वीडियो तो 25 मिनट का बना दूँ, लेकिन रोज रोज आपसे मिलना अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।